आज जो हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु जिन्हें हम कहेंगे परम पूज्य शंकराचार्य जी, उनके ऊपर जो व्यक्ति इल्ज़ाम लगा रहा है उसका चरित्र दिखाने के लिए, जनता में उसकी छवि कितनी खराब है, किस टाइप का व्यक्ति है, वो लाने के लिए हमारा मकसद था कि आप लोग के बीच में आए और आप सबको बताएं कि आशुतोष पांडे जो है वो एक भ्रमित करने वाला व्यक्ति, जिसे हमारी सरकार को सज़ा देनी चाहिए, वो उसको बचा के और हमारे शंकराचार्य को उल्टा फंसाने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार के खिलाफ ये बात हमने कहनी थी। समाजवादी पार्टी के समर्थन में पहले से क्या कुछ हम उससे संपर्क में आए थे 2018-19 के बीच में। वो यहाँ आया था, हमसे मिला था, हमारे समाज के लिए कार्य करने की इच्छा जाहिर करी थी, हमने उसका सहयोग करा। उसके बाद उसने लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने के लिए हमसे कहा, हमने उसका आयोजन करवाया, उसका पूरा सहयोग करा, मनोज तिवारी जी को मुख्य अतिथि बनाया। जब वहाँ सम्मेलन खत्म हुआ उसके बाद हम आ गए तो इसने वहाँ पे उस सम्मेलन के माध्यम से लोगों को कैश करने की कोशिश करी। तब से हमारी इसकी दूरी बढ़ गई। उसके बाद इसके संग जितने संगठन में रहते थे उन्हें धीरे धीरे सबने छोड़ दिया। इसके ऊपर जब मुकदमा लिखा गया, ये भाग के ये मठ में जाके छुपा है गोरखपुर में। वहाँ से आया, फिर वहाँ से संघ भवन लखनऊ में छुपा। वहाँ पे व्यवस्था सारी इस समय के उप मुख्यमंत्री जी ने कराई थी संघ भवन में। जो इसके साथ वहाँ रहते थे उन्होंने ही हमें बताया था, मगर वहाँ इसके जो घृणित कृत्य थे ये उसकी वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा। ये भाग के दिल्ली गया, दिल्ली अपनी बुआ के यहाँ से ही अरेस्ट करा गया। फिर ये 7 महीने या 9 महीने जेल में रहा। हमारा उससे जाने से पहले जब इसने रेप केस में फंसा तब से हमारा संपर्क खत्म हो चुका था। मगर जो संघ में रहते थे, आज भी इसके संघ में जो महिला मोर्चा में उसकी महिला विंग में थी, नोएडा के पास की रहने वाली हैं बबीता तिवारी, वो भी हमारे संपर्क में है। हम लोग सब लोग शंकराचार्य जी से मिलने का समय मांग चुके हैं, जल्दी मिलने भी जाएंगे, आशीर्वाद भी लेंगे और उनसे आगे की बात करेंगे कि इसको कैसे सजा दिलाई जाएगी। कौन से डिप्टी सीएम थे वो जिन्होंने इनको संरक्षण दिया? ब्रिजेश पाठक जी उस समय न्याय मंत्री भी थे और स्वास्थ्य मंत्री भी थे। शायद न्याय तो था ही उनके पास, ये हमें मालूम है, क्योंकि इसने जो वकील इसके हाई कोर्ट में थे पंकज त्रिपाठी, उनको इसने यही लहरा दिया था कि तुम्हें हम ब्रिजेश पाठक जी से सरकारी वकील बनवाएंगे, तुम हमारा मुकदमा लड़ो, और उन्होंने ही इसकी पैरोकारी वहाँ पे करी थी। अभी कुछ दिन पहले युवक सामने आया है जिसने अभी मुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की है। उसने कहा भी आशुतोष पांडे पर ही आरोप लगाया है कि उन्होंने उसकी बच्चियों को इस्तेमाल करने के लिए कहा है। हो सकता है हम तो बता ही रहे हैं, आशुतोष पांडे का कैरेक्टर ही ऐसा है, और उस व्यक्ति को जल्द से जल्द सरकार को अरेस्ट करके जेल भेजना चाहिए। वो हमारे समाज के लिए एक नासूर है। भाजपा सरकार एक तरफ सनातन धर्म की बात करती है, खुद सनातन धर्म की सरकार होने की बात करती है, ऐसे में अभी मुक्तेश्वरानंद पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं, किस तरह का उनका नजरिया? माननीय शंकराचार्य हमारे पूजनीय हैं, हमेशा हम लोग के सनातन धर्म के रक्षक हैं। भाजपा सरकार पूरा सनातन धर्म का ढोंग कर रही है, उसको तुरंत ये ढोंग बंद करके स्वामी पूजनीय शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। शाहजहांपुर में जो इस टाइम हाल है